The Hindu editorial, 16th of August 2021. Memories यानी यादें. Remembering partition by involving Pakistan and Bangladesh would have been more apt. अगर हम विभाजन को पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल करके याद करते तो ये ज्यादा उपयुक्त होता. Prime Minister Narendra Modi's announcement followed by a Gazette notification to mark August 14 as Partition Horrors Remembrance Day, 74 years later, has received mixed responses. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है, जिसमें कि उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन भी उसके बाद आया था, जिसमें उन्होंने अगस्त 14 को पार्टीशन के हॉरर्स यानी जो आतंकित डर होते हैं उसको याद करने का दिन घोषित किया है. और ये काम उन्होंने 74 साल बाद किया है. बहुत 74 साल बाद ये कार्य हुआ है और इसको मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज प्राप्त हुए हैं. With about 2 million killed in the most brutal ways, an estimated 1 lakh women kidnapped and raped, and more than 15 million men, women and children were displaced. करीब करीब 2 मिलियन लोग मारे गए थे, बहुत ही ब्रूटल भीषण तरीके से, बहुत ही निर्दयी तरीके से, और अनुमानित 1 लाख औरतों को किडनैप कर लिया गया था और रेप कर दिया गया था, और 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा मेन, विमेन और बच्चे जो थे वो अपने स्थानों से अलग हो गए थे. Partition, the British Raj's parting shot to India, left an indelible mark in hearts and memories across the subcontinent. जो देश का विभाजन था, जो कि ब्रिटिश राज का पार्टिंग शॉट था, पार्टिंग शॉट यानी जब वो कोई आपसे अलग हो रहा था, उस वक्त जो आक्रमण करता है, उसने न मिटने वाला एक चिन्ह, एक निशान दिलों पे और यादों पे पूरे सब कॉन्टिनेंट के अक्रॉस छोड़ा था. For India in particular, that lost its territory and its people to the west and the east, the decision was a painful cleaving that marred much of the joy felt in gaining independence. भारत के लिए खास तौर पे, जिसने अपने जमीन को खो दिया था और अपने लोगों को खो दिया था, पश्चिम की तरफ भी और साथ साथ पूर्व की तरफ भी, ये जो निर्णय था, ये एक बहुत ही दर्दनाक एक क्लीविंग था. क्लीविंग मतलब चीर देना, जिसने बहुत से हमारे आनंद को मार दिया था, जो कि आनंद हमें वैसे महसूस हो रहा था इंडिपेंडेंस को प्राप्त करके. The violence that was unleashed by the decision pitted Indians against Indians, Hindus and Sikhs against Muslims, with the worst of the horrors seen in Punjab and Bengal, states that were partitioned in the most mindless and thoughtless display of colonial insensitivity. जो जो हिंसा छोड़ी गई थी इस डिसीजन के द्वारा, उसने भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ लगा दिया था, हिंदू और सिखों को मुस्लिमों के खिलाफ पेश कर दिया था, और जो हॉरर्स थे यानी जो भय थे, उनका सबसे ज्यादा देखा गया था पंजाब और बंगाल में. ये ऐसे राज्य थे जिनको कि विभाजित किया गया था बिना माइंड लगाए, माइंडलेस तरीके से, और बिना थॉटलेस लगे, बिना थॉट के, एक तरह का ये कॉलोनियल असंवेदनशीलता का प्रदर्शन था. These stories have remained in public memory as India consciously chose to set aside its pain and greet Pakistan on its birth and attempted to carve out a distinct secular identity as it sought to develop itself. ये जो कहानियां हैं, ये जनता के याददाश्त में रह गई हैं, और जैसे भारत ने अपने आप को अपने अपने दर्द को उन्होंने अलग रखा, जानबूझ के, सोच समझ के, और उन्होंने पाकिस्तान का स्वागत किया उसके उसके पैदा होने पे, और ये कोशिश की
कि हम एक अलग सेक्युलर पहचान बनाएंगे, कार्व आउट करेंगे, यानी कि उसको तराशेंगे, एक पहचान को तराशेंगे, जैसे कि भारत अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहा था। The scars were not forgotten, but born with fortitude and a desire to move on from them. जो चोट के निशान थे वो भूले नहीं गए थे, बल्कि उनको वहन किया गया था बहुत ही मजबूती के साथ और एक ऐसी इच्छा के साथ कि हम इनके साथ आगे चलेंगे. Along the way, the two nation theory, based on religion alone, that Pakistan's founder Muhammad Ali Jinnah fought for so bitterly, disintegrated with the creation of Bangladesh in 1971. और साथ में रास्ते में जो दो नोशन की थ्योरी जो थी, जो कि आधारित थी केवल धर्म पे, जो कि पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसके लिए इतना कड़वी लड़ाई लड़ी थी, ये थ्योरी डिसइंटीग्रेट हो गई, टूट गई जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ 1971 में. Other developments have also helped heal the wounds of partition, not the least India's successes over the past three quarters of a century, including a growing economy, its technological prowess, and as a respected voice on the global stage. दूसरे जो डेवलपमेंट्स हुए, यानी कि जो जो भी कार्य हुए, जो भी घटनाएं हुई, उन्होंने पार्टीशन के जो घाव थे उनको भरने में मदद की है. उसमें से भारत की जो सक्सेस सफलता है पिछले 3 क्वार्टर सेंचुरी में, वो सबसे कम नहीं है. और इसमें कि हमारी एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, हमारा जो हमारी जो तकनीकी जो मजबूती है और एक्सपर्टीज है, और एक ग्लोबल के स्टेज पे, यानी वैश्विक स्टेज पे हमारी जो आवाज को रिस्पेक्ट किया जाता है, वो भी ये सब कारण है जिनसे हमने पार्टीशन के घावों को अपने हील किया है. There is no question that a nation cannot know itself without knowing its past. इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि इसको चैलेंज करने का, कि कोई भी राष्ट्र जो है वो अपने आप को जान नहीं सकता है जब तक कि वो अपने अपने इतिहास को नहीं जाने. And that the horrors of partition must be acknowledged, archived, mourned and commemorated. पार्टीशन के जो जो हॉरर्स थे वो उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको आर्काइव सहेज के ठीक से रखना चाहिए, उनके बारे में दुख मनाना चाहिए और उनको याद करना चाहिए. The concern over the naming of the day at this point, however, is that it forces the nation to look back on this traumatic time rather than looking ahead. लेकिन इस नाम को, इस दिन को ये नाम देने से जो चिंता होती है इस पॉइंट पे, वो ये है बहरहाल कि ये इस राष्ट्र को मजबूर कर देता है कि वो ऐसे समय को, जो कि ट्रॉमेटिक था, जो हिला देने वाला था, एक शॉक में ले आने वाला समय जो था, उसकी तरफ फोकस करेगा बजाय इसके कि वो आगे देखे. Given that the trauma was felt not just in India but in 3 countries, an attempt to mark the day across the subcontinent might have been more inclusive. अगर ये देखा जाए कि ये ट्रॉमा जो था ये न केवल भारत में ही महसूस किया गया था बल्कि 3 देशों में महसूस किया जा रहा है, तो एक कोशिश अगर ऐसी होती कि जिससे कि हम इस दिन को पूरे सबकॉन्टिनेंट में इस प्रकार से मार्क करते, तो ये ज्यादा सबको शामिल करके होता. It is necessary too to remember not just the violence of 1947 but also the colonial hand that wrought Pakistan, that wrought partition, hold the British Empire to account and educate successive generations on the perils of imperialism, arbitrary map making and sowing religious divides in order to rule. और ये भी जरूरी है कि हम याद करें न केवल 1947 के वायलेंस को, हिंसा को, बल्कि उस कॉलोनियल हाथ को जिसने जिसने हमारे हमसे वो विभाजन छीन लिया, जिसने विभाजन छीन के हमसे विभाजन कर डाला. और ये भी जरूरी है कि हम ब्रिटिश एम्पायर को जिम्मेदार ठहराएं
और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को हम शिक्षा दें कि इंपीरियलिज्म के क्या खतरे होते हैं और आर्बिट्रेरी बिना किसी कारण के मैप बनाने के क्या खतरे होते हैं और धार्मिक आधार पे लोगों को रूल करने के लिए डिवाइड करने के क्या खतरे होते हैं। जो डिवाइड बोई गई थी रूल करने के लिए। The Prime Minister's reasoning that the nation must be reminded of the need to remove the poison of social divisions, disharmony, and further strengthen the spirit of oneness, social harmony, and human empowerment is welcome. But this is an effort to be practiced every day, not just one day in the year. प्रधानमंत्री की जो रीजनिंग है कि इस देश को हमको याद दिलाना जरूरी है कि हमारे जो सामाजिक विभाजन है उनकी जो पॉइजन है उसको हम हटाएं, हम डिसहार्मनी को हटाएं और यानी सामंजस्य की जो कमी है उसको हटाएं और आगे और भी मजबूत करें हम एकता के भावना को और सोशल सामाजिक हार्मनी को और मानवीय शक्तिकरण को। ये स्वागतपूर्ण है, लेकिन ये एक ऐसी कोशिश है जिसको कि हर दिन प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, न केवल साल में एक दिन। Black and white, second editorial. Tamil Nadu needs to combine pragmatism, political vision while working on its financial health. तमिलनाडु को जरूरत है कि वो प्रैग्मेटिज्म यानी प्रैक्टिकल अप्रोच को राजनीतिक दूरदृष्टि से कंबाइन करे, मिला के रखे, और जबकि वो अपने वित्तीय हेल्थ पर काम कर रहा है। By bringing out a white paper on Tamil Nadu's finances, the DMK government has made a good start to write the laws of fiscal discipline. तमिलनाडु के वित्तीय स्थिति पे व्हाइट पेपर लाके जो डीएमके गवर्नमेंट है उसने एक अच्छी शुरुआत की है, जिससे जो फिजिकल डिसिप्लिन के लॉसेस हैं, कमियां हैं, उसको ठीक किया जा सके। Subsequently, the government in its maiden budget lowered the retail price of petrol by ₹3 a liter. और इसके बाद अपने पहले बजट में सरकार ने पेट्रोल के रिटेल प्राइस को ₹3 एक लीटर से कम कर दिया। Even though it only partly fulfills one of DMK's important poll promises, it deserves praise for being implemented at a time of financial stress. हालांकि ये डीएमके के बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन की प्रॉमिस, इलेक्शन के वादे को केवल एक हद तक ही फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसको तारीफ करने के काबिल है कि इसको ऐसे समय में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जब वित्तीय स्ट्रेस है। That TN's finance fiscal indicators have not been in great shape post 2013-14 is well known and even indicated in certain documents of the union and state government. कि तमिलनाडु के जो वित्तीय इंडिकेटर हैं, वित्तीय सूचनांक हैं, वो अच्छे शेप में नहीं रहे हैं 2013-14 के बाद से। ये बात अच्छी तरह से जानी जाती है और इंगित भी की जाती है कुछ कागजातों में, क्योंकि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के कागजात हैं। The state's perennially loss-making power, water, and transport utilities have only aggravated the situation. जो इस राज्य के हर साल या लगातार लॉस में जाने वाले जो यूटिलिटीज हैं, पावर यूटिलिटीज, वाटर यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज, यानी जो भी उनके संस्थान हैं जो पावर, वाटर और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लगातार लॉस में चल रहे हैं। उससे ये स्थिति केवल और ज़्यादा एग्रेवेट भड़क जाती है। A serious financial crisis is waiting to unfold unless corrective steps are taken. एक गंभीर वित्तीय बुरी स्थिति वेट कर रही है खुलने के लिए जब तक कि करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए जाते। This is what has happened, been encapsulated in the white paper. और यही बात व्हाइट पेपर में समाहित की गई है, which has rightly identified the decline in the ratios of the state's own tax revenue to gross state domestic product and overall tax GSDP as two key areas of concern. इस वाइट पेपर ने सही तरीके से पहचाना है कि जो हमारा जो दो रेशो डिक्लाइन हो गए हैं कि इस स्टेट के अपने खुद के जो टैक्स रेवेन्यू है, इसका जो रेशो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ, और जो कुल मिला के उसका जो टैक्स से ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो अनुपात है
ये दो मुख्य एरियाज हैं चिंता के। इसको जो है खास तौर पे जो एसओटीआर है जो कि हमारा कंस्टिट्यूट करता है करीब 2/3 स्टेट के टोटल रेवेन्यू के रिसीट का। विद बलूनिंग रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट्स द स्टेट हैज बिकम ओवर रिलायंट ऑन डेट। जैसे जैसे हमारे डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, बलून कर रहे हैं, वैसे वैसे ये स्टेट जो है डेट पे ज़्यादा निर्भर करने लगी है, जो कि करीब एस्टिमेटेड टू बी 2,63,976 पर फैमिली। जो डेट जो है 2,76,976 पर फैमिली अगर देखा जाए, उसका अनुमान किया जाए तो उतना डेट स्टेट ले चुकी है। व्हाइट पेपर has cited a lack of proper governance as the reason behind most of its problems. इस व्हाइट पेपर ने यह कहा है कि प्रॉपर गवर्नेंस की जो कमी है वही एक कारण है इसके साथ मुश्किलों का। By highlighting the crisis in the water, power, and transport sectors, the document has already triggered a question on whether the government will hike taxes and user charges. वाटर, पावर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जो मुश्किल स्थिति है उसको हाईलाइट करते हुए ये डॉक्यूमेंट ने पहले ही एक ऐसे क्वेश्चन को ट्रिगर कर दिया है कि यदि सरकार जो है टैक्स बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी और यूजर चार्जेस बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। As it also talks of profound structural reforms and reorientation of subsidies, it has signaled that the government favors a targeted approach in subsidy provision. जैसे जैसे व्हाइट पेपर बात कर रहा है एक प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मतलब बहुत ही डीप और गहरे ढांचागत सुधारों के बारे में और सब्सिडीज को दोबारा से ओरिएंट करने के बारे में बात कर रहा है, तो इसने ये सिग्नल किया है कि सरकार जो है पक्ष ले रही है एक टारगेटेड अप्रोच का, जो कि सब्सिडी प्रोविजंस के बारे में है। बजट इको कर रहा है इसको। द बजट इकोज दिस बाय स्पेलिंग आउट that the proposed scheme of rupees 1,000 a month to women heads of families is for the genuinely poor. ये बजट इस बात को इको कर रहा है कि इस बात को इको कर रहा है कि ये स्पेल आउट करके कि जो प्रस्तावित स्कीम है उसमें 1,000 रुपये एक महीने में women heads of families को दिए जाएंगे जो ऐसी फैमिली से हैं जो कि सचमुच में पुअर हैं, but in a setup characterized by the tradition of competitive populism and a close relationship between economic decisions and considerations of electoral politics. It remains to be seen how far the new government can pursue such an approach. लेकिन एक ऐसे सेटअप में जिसमें कि एक परंपरा है कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म की, यानी प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से जो लोगों को खुश करने की जो प्रवृत्ति है, पॉपुलिज्म ने अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए जो सरकारें पैसा लोगों को देती हैं, एक ऐसा सेटअप जो कि जिसमें परंपरा है कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म की और एक एन क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डिसीजंस एंड कंसिडरेशंस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और एक आपस में बड़ा नजदीकी का रिश्ता है आर्थिक निर्णयों में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के सोच विचार के बिंदुओं पे। It remains to be seen how far the new government can pursue such an approach. तो ये देखना रह गया है कि कितने दूर तक गवर्नमेंट, ये जो नई सरकार है, वो इस तरह की अप्रोच को परस्यू कर सकती है। After having blamed the previous government for the fiscal situation, the government through the budget could have made a beginning in fiscal consolidation. पिछली सरकार को इस वित्तीय स्थिति के लिए उस पर इल्ज़ाम लगाने के बाद ये जो सरकार है बजट के माध्यम से ये कोशिश कर सकती थी कि एक फिस्कल कंसोलिडेशन को शुरू करे, यानी वित्तीय रूप से मजबूती को लाने को शुरू करे। The explanation for not going for it is that the economy is still recovering from the impact of COVID-19. जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि क्यों फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ हम नहीं गए, उसका ये कारण दिया जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है अभी भी वो कोविड-19 के असर से रिकवर कर रही है, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है। But an increase in a few taxes and expenditure reduction in some areas would have shown that the government means business. लेकिन अगर थोड़े बहुत टैक्सेस बढ़ाए जाते या एक्सपेंडिचर को कम किया जाता कुछ क्षेत्रों में, तो उसने दिखाया होता कि सरकार जो है
बिजनेस मीन करती है, यानी सरकार सीरियस है अपने काम के बारे में. As and when the government chooses to increase utility tariffs, it should ensure that such measures are matched by an improvement in service quality and a simplified and a reasonable tax structure. जैसे जैसे और जब भी सरकार चुनती है कि यूटिलिटी के टैरिफ्स को बढ़ाने के लिए, यानी पावर यूटिलिटीज, वाटर यूटिलिटीज एंड अदर ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज के टैरिफ, यानी उनके जो रेट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए चुनती है, तो इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो तौर तरीके हैं इनके साथ हमें मैच करना है सर्विस क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट को भी, सुधार को भी, और एक ऐसा टैक्स का ढांचा जो सिंप्लीफाइड हो और रीजनेबल हो. This is where the Chief Minister M.K. Stallin's reassurance in a recent interview to the Hindu assumes significance. और यही वो जगह है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन का जो दोबारा से उनके द्वारा आश्वस्त किया जाना जो है एक रीसेंट इंटरव्यू में जैसा उन्होंने हिंदू को दिया है, वो महत्व ग्रहण कर लेता है of not going back on electoral promises for welfare, कि वो वापस नहीं जाएंगे, नहीं कि वो इलेक्टोरल प्रॉमिस से जो वायदे किए थे वेलफेयर के, उन पे उससे पीछे नहीं हटेंगे, उनसे मुड़ेंगे नहीं. A rational approach with a human touch would help improve TN's financial health. एक रैशनल अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जो जिसके पीछे कारण की शक्ति रहती है, लॉजिक की शक्ति रहती है, जिसमें एक ह्यूमन टच भी होगा. वो हेल्प करेगा सुधारने में तमिलनाडु की वित्तीय स्वास्थ्य को. The DMK government has time on its side to turn around the fortunes of the state. DMK की सरकार के पास समय है उसके तरफ, समय, क्योंकि अभी वो सरकार बनी है तो उनके पास अपनी तरफ समय है कि वो स्टेट के जो फॉर्चून्स हैं, जो किस्मत है, उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं.